अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देख लो, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला था वो आज देख लो आपके सामने है। दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, निकलकर सामने ना आ जाए, जिसपे एक लड़ाई होगी। हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। हर एक यही सोचेगा कि काश मैं बच जाऊं। और एक रिवायत है कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क हो जाए और उसमें से सोना जाहिर हो जाए, यानी कि सोना बाहर निकल आए। लिहाजा जो शख्स उस वक्त वहाँ पर मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। और अब ये हदीस बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। एक हैरान कुन वाकया सीरिया में पेश आया है। दरियाए फुरात का पानी हटने की वजह से जमीन से सोना निकल कर आ रहा है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आए कुर्बान जाऊं मैं आका दो जहां सरवर कौनो मकान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने 1400 साल पहले ही जिसके बारे में इरशाद फरमाया था, आज वो साबित हो चुका है। अगर आप भी ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और कमेंट में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह लिख दें। अभी रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सीरिया के शहर अर-रका में जो दरियाए फुरात के किनारे पर वाक़या है, वहाँ लोगों ने सोना दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि दरियाए फुरात के सूखने के बाद कुछ इलाकों में गोल्ड पार्टिकल्स मंजरे आम पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि लोग हाथ से खुदाई करके और फिल्टरिंग करने के बाद इनके मुताबिक सोने के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये सोने के टुकड़े या दरियाए फुरात का सूखना मुसलमानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। वहाँ पर 4 नहरें थी, 2 ज़ाहिर थी और 2 पोशीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये नहरें कैसी हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो 2 पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो 2 नहरें ज़ाहिर हैं वो नील और फरात हैं। दरियाए फुरात सिदरतुल मुंतहा से जारी होता है और इस दरियाए फुरात का जिक्र अहादीस में आया है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दरियाए फुरात का सूखना है और सोने के ज़खायर का ज़ाहिर होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं और इस तरह ये सोना अपने पास रख लेगा। लेकिन मुसलमानों को इस सोने को हासिल करने से मना किया गया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का एक खजाना निकलेगा। बस तो जो कोई वहाँ मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हाल ही में दरियाफ्त होने वाला मिनरल पायराइट है, जो कि फूल्स गोल्ड यानी जाली सोने के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये चमकदार, धात जैसा और जर्द रंग का होता है। और पायराइट और गोल्ड अक्सर एक ही जियोलॉजिकल हालात में बनते हैं, इसलिए कभी कभी पायराइट असल सोने के डिपॉजिट के करीब मिल जाता है। जब जियोलॉजिस्ट किसी पत्थर या दरिया की मिट्टी में ज्यादा पायराइट देखते हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि सोने के ज़खायर करीब ही हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वही जियोलॉजिकल प्रोसेस जो पायराइट बनाता है वो सोना गोल्ड भी बना सकता है। और अगर पायराइट सामने आ गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि असल गोल्ड करीब ही है। अब अगर 100% कंफर्म है कि ये गोल्ड ही है तो मुसलमानों को लालच करने के बजाय इससे दूर रहना चाहिए। और आज फिर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात सच साबित हो रही है और रसूलुल्लाह ने हमें इससे दूर रहने का हुक्म भी दिया है। तो ये लालच का वक्त नहीं है, ये सोचने, तौबा करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त है। ये निशानियां आखिरत की हकीकत और क़यामत के करीब होने की याद दहानी है। तो अल्लाह मुझे और आप सबको अल्लाह के अजाब से बचाए और हिदायत की राह पर रखे।